एवरीवन, वेलकम बैक टू पजल्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग्स क्या होता है, स्ट्रिंग को स्टोर कैसे करते हैं एंड स्ट्रिंग को प्रिंट करने के क्या क्या तरीके होते हैं। ओके, कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो अक्सर हम लोग स्ट्रिंग को इनपुट लेते समय कर दिया करते हैं, उन्हें भी देखेंगे एंड उनका सोल्यूशंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब सी में कोडिंग करना है, इसलिए पहले ही मैंने कुछ 3-4 लाइनें लिख रखी हैं, लाइक हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन एंड दिस रिटर्न। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि स्ट्रिंग होता क्या है। ओके, अगर डेफिनेशन की वाइज जाएं तो फिर अ स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स व्हिच आर एनक्लोज्ड विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमा। ओके, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आप कुछ भी लिख देते हो, फिर चाहे आप नंबर लिख दो, कोई नाम लिख दो या फिर कोई स्पेशल सिंबल लिख दो, दे ऑल विल बी कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग। ओके, ये है क्या स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज बेसिकली अ टाइप ऑफ डेटा। ओके, जैसे हमारे पास कैर एक डेटा टाइप हुआ करता था, हमारे पास एक इंट नाम का एक डेटा टाइप हुआ करता था। तो ये कैर किस टाइप के डेटा को होल्ड करता था? कैर यूज्ड टू होल्ड कैरेक्टर डेटा टाइप्स, लाइक कैरेक्टर, जैसे कि सिंगल कैरेक्टर जिसमें स्टोर करना हो, जैसे कि अगर आपको एक टोकन स्टोर करना हो, मान लो सिर्फ @ स्टोर करना है सिर्फ, है ना। नाउ दिस @ ये किस टाइप का डेटा है? ये एक कैरेक्टर टाइप का डेटा है। अगर मैंने यहाँ पर नंबर स्टोर किया 90, तो ये किस टाइप का डेटा है? ये इंटीजर टाइप का डेटा है। उसी तरह हमारे पास जब सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, हम कहते हैं कि वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। ओके, एंड जैसे इंटीजर टाइप का डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या डेटा टाइप बना है? इंट। फ्लोटिंग या डेसिमल पॉइंट को स्टोर करने के लिए क्या बना है? फ्लोट या डबल, राइट। कैरेक्टर टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए बना है कैर। उसी तरह स्ट्रिंग टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए बना है स्ट्रिंग, बट ओनली इन C++ एंड जावा। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग नाम का कोई डेटा टाइप नहीं होता। अगर आपको स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करना है तो आपको कैर डेटा टाइप की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, एकदम सिमिलर तरीके से स्टोर करेंगे जैसे कैर में 4-5 वेरिएबल स्टोर करते हैं। एक बार देखते हैं कि कैर डेटा टाइप यूज करके कोई कैर वेरिएबल में, लेट्स से कैर डी में, मैं 4-5 कैरेक्टर कैसे स्टोर करता हूँ। ओके, लेट अस कंसीडर अ सिनेरियो जहां पर आपको 2 कैरेक्टर स्टोर करने हैं, साथ में ही स्टोर करना है ना, एक ही वेरिएबल में। लेट्स से 3 कैरेक्टर @ एंड दिस क्वेश्चन मार्क। तो आप क्या करोगे? आपको कैर डेटा टाइप का यूज करना पड़ता था एंड माना मैंने एक वेरिएबल ए नाम का। अब इसमें मैं पहले तो मुझे A(3) लिखना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि कंपाइलर मुझे कुछ मेमोरी लाके दे देता है, 3 मेमोरी ब्लॉक्स लाके देता है एंड ईच आर ऑफ टाइप कैर। ओके, एंड उसके बाद अगर आपको ये तीनों स्टोर करना है तो क्या करना होगा? ऐसे सेकेंड ब्रैकेट में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप ऐसे अपने कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। जब आप कैर A(3) लिख रहे हो तो हो क्या रहा होता है? बेसिकली कंपाइलर क्या करता है, आपके नाम एक 3 ब्लॉक ऑफ मेमोरी कर देता है एंड ईच ऑफ दीज ब्लॉक्स आर ऑफ साइज 1 बाइट। व्हाई 1 बाइट? बिकॉज आपने कैर टाइप का डेटा रिक्वेस्ट किया कंपाइलर से, एंड ऑब्वियसली दिस होल कलेक्टिवली दिस ब्लॉक्स आर कॉल्ड ए। अब स्ट्रिंग है क्या? एक सेट ऑफ कैरेक्टर है जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया गया है। लेट्स से मैंने लोकेश वर्ड स्टोर करना है, तो एकदम जैसे यहाँ पर आप कंपाइलर से पहले 3 या 4 मेमोरी मांग रहे थे, यहाँ पर भी आपको लोकेश जितने ब्लॉक में फिट हो जाए उतना मेमोरी मांगना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल मैं कंपाइलर से, लेट्स से मैंने 100 मेमोरी रिक्वेस्ट करी कि भाई तू मुझे 100 मेमोरी ला करके दे दे एंड उसमें मैं स्टोर करूंगा लोकेश। अब देखो सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए। जब आप ऐसा लिखते हो तो कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर आपके नाम ऐसे 100 मेमोरी ब्लॉक्स कर देगा, कलेक्टिवली इनका नाम हो जाएगा ए, एंड एक अल्फाबेट जो है यहाँ पर, these alphabets will be stored in each of these blocks, right? जैसे यहाँ पर L, फिर O, फिर K, फिर E, फिर S, फिर H। चलो मैं इसे स्टोर करके दिखाता हूँ प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले तो करना क्या होगा कि आपको कैर डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, कैर लिखना पड़ेगा एंड उसके बाद एक मेमोरी का नाम देना पड़ेगा, राइट। तो लेट्स से मैंने मेमोरी का नाम दिया नेम, ठीक है, जिसमें मैं नेम स्टोर करूंगा एंड उसके बाद इज इक्वल टू लिखो, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप अपना नेम लिख दो या फिर जो भी वेरिएबल आपको स्टोर करना है यार, ठीक है, सॉरी जो भी डेटा स्टोर करना है, राइट। हाँ, यहाँ पर मैंने गलती कर दी, मैंने कंपाइलर से रिक्वेस्ट नहीं किया कि मुझे 100 या 150 मेमोरी ला करके दे दो, ठीक है। इसको देखते हैं एक बार प्रिंट कैसे होगा। स्ट्रिंग प्रिंट करने का 2-3 तरीका होता है। ओके, द सिंपलेस्ट वन बीइंग printf। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यूज होगा यहाँ पर वो हो जाएगा %s एंड वही कॉमा देकर के आपको नेम लिखना पड़ेगा, नेम ऑफ द वेरिएबल विच इन माई केस इज नेम। ओके, यहाँ पर सेमीकोलन डालते हैं एंड लेट अस प्रिंट अ मैसेज दैट द स्ट्रिंग स्टोर्ड इज, एंड रन करो। ये देखिए यहाँ पर ये प्रिंट हो गया, द स्ट्रिंग स्टोर्ड इज लोकेश। बहुत सही। Now one very common mistakes while doing this, फिर हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि ऐसे लिख देते हैं
फिर हम लोग लिखते हैं नेम इज इक्वल टू लोकेश, राइट। नाउ दिस वोंट वर्क, ओके। अगर आपको ऐसे डायरेक्टली इनपुट देना है तो आपको यहीं पर लिखना होगा, ओके। लोकेश लिखो तभी जाकर ये काम करेगा, ठीक है। वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल इज, आप चाहो तो ये LOKESH इनको इंडिविजुअली भी एक्सेस किया जा सकता है। अगर आपको सिर्फ L प्रिंट करना है तो बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज, इस पर्टिकुलर ब्लॉक में से आप L एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। इफ यू वांट टू एक्सेस दिस O, राइट, then what you are trying to do is basically you are trying to access the data from this particular block, right, and each block is referred to by their index। यानी कि अगर आपको L रेफर करना है तो आपको A of 0 लिखना होगा। अभी मैं इसको कोड करके बताऊंगा। Now this O is stored in A of 1। अच्छा, ये A क्या है? This A is the name of this memory, right, which in my case is name, okay। अब आप जो भी डेटा एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, now that is a character, right, तो आपको %C लिखना पड़ेगा एंड सिंपली यहाँ पर ऐसे A of 0 दे दो तो फिर यहाँ पर L प्रिंट हो जाएगा। लेट अस डू थिंग, इसको नई लाइन में प्रिंट करते हैं। सो ऐड \n हियर एंड रन। ओके, क्या गलती हो गया? A was not declared। अच्छा, सो A नहीं होगा, यहाँ पर नेम होगा। नाउ लेट अस जस्ट सी यहाँ पे रन हो रहा है या नहीं। L तो प्रिंट हो जा रहा है। एक काम करते हैं, इसको सही से मैसेज में प्रिंट कर देते हैं। लेट अस प्रिंट लाइक दिस दैट कैरेक्टर स्टोर्ड इन द 0th ब्लॉक इज, ओके। देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कैरेक्टर स्टोर्ड इन 0th ब्लॉक ऑफ नेम। नाउ व्हाट इज दिस नेम? अगेन दिस नेम इज दिस नेम ऑफ द मेमोरी, ओके। डोंट गेट कंफ्यूज, सो आई एम चेंजिंग इट टू CH। सो देखो कैरेक्टर स्टोर्ड इन द 0th ब्लॉक ऑफ CH इज L, ठीक है। तो ये तो होता है एक्सेस करने का तरीका। नाउ लेट अस डू अ थिंग, एक एक करके सारे कैरेक्टर्स को मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। सो लेट अस कमेंट दिस आउट एंड कुछ नहीं करना है, आपको यही लाइन 6 बार कॉपी करनी होगी, और क्या। मैंने 6 बार इसको कॉपी कर दिया। आपको नंबरिंग चेंज करनी पड़ेगी, 0 1 2। बेसिकली अगर आपको O प्रिंट करना है तो O इज स्टोर्ड इन द फर्स्ट ब्लॉक। याद रखना हमेशा काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। सो इफ आई वांट टू प्रिंट दिस K, दिस ब्लॉक विल बी सेकंड, सो आई नीड टू राइट CH of 2 एंड सो ऑन। यहाँ पर मैंने क्या किया कि CH के हर एक ब्लॉक के डेटा को एक्सेस कर लिया है एंड ऑब्वियसली 0 से 5 तक ही जाएगा हमारा, बिकॉज देखो लोकेश कितना वर्ड है? 6 वर्ड है, LOKESH, राइट। सो 0 से अगर मैं स्टार्ट करूं काउंटिंग तो फिर 5 ही तक तो ना जाएगा। तो अगर मैं छठा प्रिंट करूंगा तो फिर वहां पे कुछ आएगा नहीं, ठीक है। सो अगर आप इसे रन करो, ओके, मैंने नई लाइन नहीं ऐड करी है। चलो हर जगह \n से नई लाइन ऐड कर देते हैं, वरना आउटपुट स्क्रीन वोंट लुक वेरी गुड। नाउ लेट अस रन द प्रोग्राम। सो देखो द कैरेक्टर स्टोर्ड इन द 0th ब्लॉक इज LOKESH, राइट। अगर व्हाट इफ आप 6th ब्लॉक को प्रिंट कर रहे होते, चलो देखते हैं 6th ब्लॉक में कुछ स्टोर भी है या फिर गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगा। अगर मैं 6th ब्लॉक को प्रिंट करूंगा तो चांसेस है कि गार्बेज प्रिंट हो जाए, या फिर हो सकता है कि कुछ ना भी प्रिंट हो, ओके। ना देयर आर चांसेस कि गार्बेज ही प्रिंट होगा, जनरली गार्बेज ही प्रिंट होता है, ओके। बस यहाँ पर कुछ नहीं प्रिंट हुआ इस बार, क्योंकि वहां पे आपने कुछ स्टोर नहीं कर रखा है, राइट। जनरली क्या होता है कि गार्बेज प्रिंट हो जाता है। तो ये तो होता है तरीका कि आपको अगर एक एक वर्ड एक्सेस करना है, सॉरी एक एक अल्फाबेट एक्सेस करना है, ओके, एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करना है, तो आप कैसे करोगे? व्हाइल प्रिंटिंग स्ट्रिंग। नाउ देयर इज वन मोर थिंग इन इट। चलो देखो लोकेश है 6 वर्ड का, राइट, एंड सो व्हाई शुड वी टेक दिस 100? व्हाई डोंट वी टेक दिस as 6 एंड नाउ प्रिंट एंड नाउ रन द प्रोग्राम। अब एरर आ जाएगा, ओके, एंड ये एरर आ गया। देखो एरर में मैसेज क्या आ रहा है कि इनिशियलाइजर स्ट्रिंग फॉर एरे ऑफ कैरेक्टर इज टू लॉन्ग। ये एरे ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? देखो ये जो आप एक संग 6 मेमोरी मांग रहे हो, 100 मेमोरी मांग रहे हो ना, बेसिकली दिस इज कॉल्ड एरे। एक संग जो मेमोरी आपको एलोकेट कर दी जाती है, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ एरेज। एंड बोल रहा है कि जो आप स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो इन दिस CH, दिस इज टू लॉन्ग। कहने का मतलब कि लोकेश वर्ड इज टू लॉन्ग फॉर दिस वेरिएबल CH। ये जो वर्ड की लेंथ है एंड CH के पास जितनी जगह है, CH के पास कितनी जगह है? CH के पास 6 मेमोरी ब्लॉक्स की जगह है, बट उसमें लोकेश फिट नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों यार? 6 ब्लॉक है यहाँ पे, तो आराम से फिट हो जाना चाहिए था, राइट। तो देखो हम लोग क्या लिख रहे हैं कि CH of 6 में मैं वर्ड स्टोर कर रहा हूँ लोकेश, ओके, एंड ये एरर दिखा रहा है। द रीजन इज दैट, देखो होना क्या चाहिए था? होना तो यार ये चाहिए था कि 6 ब्लॉक देगा कंपाइलर आपको इस लाइन के बाद, एंड उसमें आप आराम से लोकेश वर्ड स्टोर कर दो, बट ऐसा हो नहीं रहा। सिंपल रीजन। एक्चुअली द थिंग इज दैट लोकेश में आपको क्या दिख रहा है कि 6 कैरेक्टर्स हैं। हाँ भाई बिल्कुल 6 कैरेक्टर है,
एक्चुअली 6 नहीं 7 कैरेक्टर हैं। कैसे 7 पता है? लोकेश इज डिस्गाइज्ड एज LOKESH एंड देन अ नल कैरेक्टर। अब ये नल कैरेक्टर का क्या सीन है बताते हैं। देखो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपको कोई सेंटेंस टर्मिनेट करना है तो आप क्या यूज करोगे? यू विल यूज अ फुल स्टॉप, फॉर एग्जांपल आई लव ओरियो, है ना? तो यू विल यूज अ फुल स्टॉप टू डिनोट दैट दिस सेंटेंस हैज टर्मिनेटेड। सिमिलरली हिंदी लैंग्वेज में मैं लिखूंगा मुझे ओरियो पसंद है, राइट? एंड इन हिंदी वी यूज अ खड़ी पाई टू डिनोट दैट दिस स्ट्रिंग हैज टर्मिनेटेड। इन दोनों का काम एक ही होता है कि टू डिनोट दैट योर सेंटेंस हैज टर्मिनेटेड। सिमिलरली इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो हम लोगों को डिनोट तो करना पड़ेगा ना कि हाँ यार सेंटेंस हमारा टर्मिनेट हो गया, एंड इसकी टेंशन हमें नहीं लेनी, कंपाइलर खुद ब खुद कर देता है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ फुल स्टॉप और एज वी यूज इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज वी यूज अ नल कैरेक्टर। दिस बेसिकली डिनोट्स दैट योर स्ट्रिंग हैज टर्मिनेटेड। तो बेसिकली देखो CH of 6 जब आप लिखते हो तो कंपाइलर आपको 6 ब्लॉक्स दे देता है, एंड इसमें आप स्टोर कर रहे हो एक वर्ड लोकेश, विच यू आर थिंकिंग कि यार ये तो 6 कैरेक्टर का है ना, इसमें तो 6 अल्फाबेट्स हैं, बट नहीं, एक्चुअली इसमें 7 कैरेक्टर्स हैं। दिस लोकेश इज ऑक्यूपाइंग 6 कैरेक्टर्स, 6 बेसिकली स्पेस बोल सकते हो, 6 मेमोरी बाइट, एंड देन देयर इज अ नल कैरेक्टर। ओके, एंड आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्यों पता है? क्योंकि जब आप 6 मेमोरी मांगते हो ना कंपाइलर से, तो कंपाइलर क्या करता है, छठे ब्लॉक में नल कैरेक्टर डाल के भेजता है आपको, ठीक है? तो इफेक्टिवली आपके पास बचे कितने? सिर्फ 5 ब्लॉक। अब इसमें LOKES तक की वर्ड आ पाएगा, इस H के पास तो जगह बची नहीं। समझ में आया? ये नल कैरेक्टर पहले ही अपना जगह ले लेता है, ठीक है? सो दिस इज द रीजन कि हम लोग को एरर मिल रहा था, बिकॉज हमने कम मेमोरी मांगी थी। ओके, इफ यू वांट टू स्टोर द वर्ड लोकेश, सो यू नीड टू आस्क फ्रॉम द कंपाइलर दैट यस गिव मी 7 मेमोरी। एंड वन मोर थिंग, जैसे यहाँ पे तो 7 ब्लॉक हैं एंड यहाँ पर लोकेश ऐसे स्टोर हो गया होगा। Now this L is stored in the 0th block, this O is stored in the first block, this K is in the second block of CH, right? E is stored in the third, and so on, right? So if you want, you can access this L also by writing CH of 0, name of the memory and the block in which it is contained. Now see this 0, why I have written 0? Because it is contained in the 0th block. Why not 1? Because indexing starts from 0 and all the characters which are stored, they are referred to by their index, okay, not by their positions. पोजीशन यानी कि देखो अगर आप सोचोगे कि यार ये L तो पहला कैरेक्टर है, तो फिर मैं उसे कह रहा हूँ भाई वो पोजीशन है, बट इनको अगर रेफर करना है ना तो आपको इनके इंडेक्स से बुलाना पड़ेगा। सो व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ दिस वर्ड L? इट इज 0। ओके, इंडेक्स बोल सकते हो कि जिस हिसाब से ये लोग मेमोरी ब्लॉक में स्टोर हो रहे हो। एंड वन मोर थिंग, ऑल दीज अल्फाबेट्स, दिस LO जो ये स्टोर हो रहे हैं ना, ये एज कैरेक्टर स्टोर हो रहे हैं, ठीक है? If you want to print individual characters, individual alphabets, so you need to you need to use %C, okay, because these all are getting stored as characters in each and every block. One more thing which I would like to tell, that the difference between string and characters when they are getting stored, right? जब आप let's say CH of 3 में स्टोर कर रहे हो 3 कैरेक्टर्स एंड साथ में स्टोर करते हैं, फॉर एग्जांपल @ एंड लेट्स से 2, ठीक है? तो ये क्या हुआ, 3 कैरेक्टर यहाँ पर स्टोर हो गए हैं। अब कंपाइलर यहाँ पर कोई नल कैरेक्टर का सीन नहीं होता, कंपाइलर 3 मेमोरी देगा, इनका नाम रहेगा CH, यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे @ एंड दिस 2, ओके? बट व्हेन यू आर स्टोरिंग स्ट्रिंग, तब क्या होता है पता है? अगर आप CH of 3 मांगते हो ना, तो कंपाइलर आपको 3 ब्लॉक तो देगा, बट तीसरे ब्लॉक में नल कैरेक्टर ऐड करके आपको देगा, ओके? सो इफेक्टिवली आपके पास 2 ही ब्लॉक बच रहे हैं, दिस 0th एंड दिस फर्स्ट वन, ओके? सो अगर आप इसमें स्टोर करोगे यार LOK, सो दैट वोंट बी गेटिंग स्टोर्ड, व्हाई? बिकॉज LOK स्टोर करने के लिए यहाँ पर जगह ही कम है, ओके? सो आपको अगर लोकेश या कोई भी वर्ड स्टोर करना है तो हमेशा उस लेंथ से, वर्ड के लेंथ से एक ज्यादा मेमोरी लेकर के चलो, ठीक है? तो आपके माइंड में आ सकता है ये सवाल कि क्या मुझे हर बारी वर्ड का लेंथ पता होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि ऑलवेज गो फॉर अ बिगर वैल्यू, लाइक A of 100 ले लो, A of 1000 ले लो, 10,000 ले लो, ठीक है ना? उतना में आप डायरेक्टली इनपुट स्टोर कर ही दोगे, ठीक है? लेट अस जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज नल कैरेक्टर प्रिंट हो भी रहा है या नहीं। चलो मैंने किया क्या है कि इतना बड़ा सा मैसेज हटा दिया, ये वाला मैसेज हटा दिया, द कैरेक्टर स्टोर्ड इन सो एंड सो ब्लॉक, एंड मैंने \n भी हटा दिया। अब \n हटाने से क्या होगा कि जो आपका मैसेज प्रिंट होगा ना, वो सारे के सारे एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, LOKESH प्रिंटेड इन अ 1 लाइन, ओके? नाउ लेट अस डू अ थिंग। देखो आपने 7 मेमोरी रिक्वेस्ट करी है कंपाइलर से, सो 0 से 6 तक बेसिकली काउंटिंग जाएगा। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं यहाँ पर छठे ब्लॉक के कैरेक्टर को भी प्रिंट कर देता हूँ। नाउ सी व्हाट विल हैपन। ओके, लोकेश तो प्रिंट हो रहा है, बट नल कैरेक्टर कहाँ हुआ है, जो कि आपको दिखा नहीं।
क्यों नहीं दिखा भाई? क्योंकि देखो नल कैरेक्टर का मतलब होता है नल, अब वहां पे कुछ नहीं आएगा, तो जहां कुछ नहीं आएगा तो वहां एम्प्टी स्पेस रहेगा, है ना। द होल एरिया इज लाइक एम्प्टी आफ्टर लोकेश। सो व्हाट आई एम डूइंग इज जस्ट टू सी कि हाँ एम्प्टी स्पेस प्रिंट हो रहा है या नहीं, आई एम जस्ट प्रिंटिंग 111। ओके, कुछ भी डाल दो, ये तो बस मतलब चेकिंग करने के लिए हो रहा है कि हाँ वहां पे एम्प्टी स्पेस आ भी रहा है या नहीं। Now see, why is this space getting printed? This space is the result of this ch of 6। ये ch of 6 आपने प्रिंट करा है ना, इसलिए वहां पे एक स्पेस प्रिंट हो जा रहा है। Now there is one more way to print a string। एक वे तो है printf, so the other way is put s and f put s। Okay, so like you can use this thing also, put s। Okay, this is the function just like printf is a function। इसका भी काम होता है स्ट्रिंग प्रिंट करना, बस यहाँ पर ch दे दो, एकदम सिंपल है। अब बस यहाँ पर होगा क्या कि लोकेश प्रिंट हो जाएगा एंड साथ में एक नई लाइन भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये देखो देखो लोकेश तो प्रिंट हुआ है, साथ में एक नई लाइन भी ऐड हो गई है। जस्ट टू विजुअलाइज दैट न्यू लाइन आई एम प्रिंटिंग अगेन, लेट्स से @ ऐसा करके कुछ भी प्रिंट कर दो, जस्ट टू विजुअलाइज थिंग्स क्लियरली। देखो ये नई लाइन में प्रिंट हुआ ना, दैट मीन्स कि लोकेश के बाद एक नई लाइन आई है, एंड वो नई लाइन क्यों आई भाई? ये पुटस के कारण। इफ यू डोंट वांट एक नई लाइन है, सो यू कैन यूज f puts एंड आफ्टर ch यू नीड टू राइट std out। ये f puts का सिंटैक्स होता है। नाउ व्हाट इज दिस std out? दिस std out इज अ फाइल व्हिच हेल्प्स इन जनरेटिंग आउटपुट व्हाइल डीलिंग विद स्ट्रिंग्स। ओके, सो अगर आप इसको रन करोगे, सो देखो यहाँ पर ये लोकेशन, उसके बाद @ सब एक ही लाइन में प्रिंट हुआ है। ओके, so this was the way of giving input and direct input दिया जा रहा है which won't be used very frequently। आप क्या यूज करते हो? आप तो चाहोगे ना कि यूजर से इनपुट दे, तभी तो आप कुछ काम करोगे। ओके, सो देखते हैं यूजर से कैसे इनपुट लिया जाता है। अगर आपको एक इंटीजर इनपुट लेना है तो आप क्या करते थे? तो आप करते थे scanf, हमेशा यूज करते थे, है ना। सो इसमें भी 4 तरीके होते हैं इनपुट लेने के, 2 तरीके होते हैं scanf से, एंड एक ही उसमें सही से काम करेगा, दूसरा वाला काम नहीं करता। एंड एक एक करके चलो एक्सेस करते देखते हैं भाई कैसे होता है। तो सबसे पहले तो तरीका होता है scanf का। ओके, उससे पहले आपको कंपाइलर से ऑब्वियसली मेमोरी मांगनी पड़ेगी। मैंने अपने वेरिएबल का नाम दिया है ch एंड आई एम आस्किंग लेट्स से 1000 मेमोरीज। ओके, एंड अगर मान लो इंटीजर इनपुट लेना होता तो फिर मैं लिखता int d, एंड scanf में क्या लिखता है यहाँ पर %d। तो अक्सर हम लोगों के माइंड में क्या थॉट आता है कि अगर इंटीजर के लिए अगर %d लिख रहे हो तो फिर यहाँ पर भी %s कर दो। बिल्कुल सही थॉट है, बट एकदम ये तरीका काम नहीं करेगा। ओके, क्यों नहीं काम करेगा दिखाता हूँ। एंड वन मोर थिंग, ये पे एक स्लाइट सा चेंज होता है। द चेंज इज दैट आप इंटीजर वगैरह जो भी इनपुट लेते थे scanf के थ्रू, आपको ये एंड लगाना पड़ता था, है ना, ये एंड ऑपरेटर आपको लगाना पड़ता था। बट इन दिस केस यहाँ पर आपको एंड ऑपरेटर नहीं लगाना पड़ेगा। ओके, डायरेक्टली ch लिख दो। इसका भी एक रीजन होता है, बाद में बताएंगे। ओके, सो ओके यहाँ पर सेमीकोलन दो एंड लेट अस प्रिंट द मैसेज। So let us use puts and do a thing, f puts use करते हैं and let us print the string, so the name of the variable in which you have stored and then you need to write std out, right? So ये print हो जाएगा बहुत ही आसानी से। ओके, सेमीकोलन नहीं दिया। यप्स, तो देखो अगर मैं अब लोकेश प्रिंट करूँ, हाँ let us print Oreo, तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा बहुत सही से। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी पता है? अगर आप स्पेस दे दोगे तो देखो मैंने कंपाइलर से 1000 स्पेस 1000 मेमोरी मांग रखी है ना, और अगर मैं प्रिंट करूं आई लव ओरियो तो क्या होगा? तो देखो सिर्फ आई प्रिंट हुआ। scanf से अगर आप ऐसे प्रिंट कर रहे होगे, scanf से सॉरी अगर आप ऐसे इनपुट लोगे तो स्पेस से चीजें नहीं प्रिंट होगी। जैसे स्पेस आएगा उसके बाद से चीजें नहीं प्रिंट होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि दिस वाज वन तरीका ऑफ scanf से इनपुट लेने का, बट ये तरीका काम नहीं करता। आपको हमेशा प्रॉब्लम में पड़ जाओगे आप अगर आप ऐसे यूज करोगे। नाउ देयर इज अ वे, scanf से ही हम लोग एक और तरीके से यूज कर सकते हैं, बट उसको वो थोड़ा टफ है एंड उसको लास्ट में देखेंगे। लेट अस लुक एट द इजियर वन फर्स्ट। तो एक तरीका होता है गेटस यूज करने का, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट वे एंड आई वोंट रिकमेंड इट यूजिंग एट ऑल। व्हाई? बिकॉज देखो आपको इसमें और भी कुछ नहीं करना, मतलब % वगैरह के पीछे मिला नहीं है, बस खाली गेटस लिखा एंड गेटस के अंदर ch लिख दो। ठीक है, ch वाई ch बिकॉज ch इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, राइट। जैसे पुट्स में लिखते थे ना ch खाली, है ना, तो बस एकदम ऐसे लिख दो। चलो इसको प्रिंट करने के लिए पुट्स यूज करते हैं एंड सेमीकोलन दो। ऑब्वियसली एक नई लाइन भी प्रिंट हो जाएगी बिकॉज पुट्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एंड लेट अस से आई एम प्रिंटिंग आई लव ओरियो। देखो ये मस्त प्रिंट हो गया एंड ऑब्वियसली ये लाइन जो नहीं प्रिंट हो रही है यहाँ पर दैट इज बिकॉज ऑफ दैट पुट्स फंक्शन, राइट। तो ये प्रिंट तो हो गया।
अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो मैंने अब यहाँ पर क्या किया कि नंबर चेंज कर दिया, मैंने 1000 से 10 कर दिया, एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम प्रिंटिंग। ओके, अब देखो क्या होगा, मैंने 10 मेमोरी मांगी है कंपाइलर से। ओके, एंड व्हाट आई एम प्रिंटिंग, मैंने मतलब 10 कैरेक्टर मैं प्रिंट कर सकता हूँ, 10 कैरेक्टर इनपुट ले सकता हूँ, बट सी देखो होगा क्या, मैंने 9 कैरेक्टर डाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 भी डाल देते हैं, 10 कैरेक्टर मैंने डाला, एंड उसके बाद मैं कुछ स्पेशल सिंबल्स भी डाल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये ऑब्वियसली 10 कैरेक्टर से ज्यादा हो चुके हैं, एंड इसके बाद मैं ये भी लिख दे रहा हूँ लोकेश इज महनीम, है ना। अब देखो होगा क्या, सारी की सारी चीजें एज इट इज प्रिंट हो गई। यही प्रॉब्लम है इसमें, सारी की सारी चीजें प्रिंट हो गई तो यार अच्छा बात है ना, नहीं बिल्कुल अच्छा बात नहीं है। देखो आपने 10 मेमोरी मांगी थी, बट जो आपने इनपुट दिया दैट वाज मच मच बिगर देन 10 कैरेक्टर्स, राइट, बट गेटएस ने तो यार सारा ही प्रिंट कर दिया, सो दिस शुड बी अ गुड थिंग, राइट, बट इट इजंट। व्हाई? बिकॉज लेट अस अंडरस्टैंड विद अ स्मॉलर एग्जांपल, मैं 10 मेमोरी नहीं मांग रहा, मैं कंपाइलर से सिर्फ लेट्स से 5 मेमोरी मांग रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने 5 मेमोरी मांगा एंड लेट्स से कैर ए ऑफ 5 में मांग रहा हूँ, एंड गेटएस फंक्शन अगर हम लोग यूज करते हैं टू इनपुट अ स्ट्रिंग इन ए, तो होगा क्या, लेट्स से आई एम स्टोरिंग, वही मैं पहले नंबर से स्टोर कर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5, एंड इसके बाद भी जब मैं नंबर देता हूँ 6 7 8 9 10, ठीक है, गेटएस यूज करके अगर आप प्रिंट गेटएस यूज करोगे एंड इसके बाद अगर आप प्रिंट करोगे ना ए को, हाँ आई हैव नॉट फॉलोड द सिंटैक्स इसलिए मैंने प्रिंट लिख दिया, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई गेटएस जो है ना वो चेक ही नहीं करता कि आपने कितनी मेमोरी मांगी है। ठीक है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई आपने 5 मांगा है 10 मांगा है, इट डजंट केयर। व्हाट इट डज इज 5, जैसे 5 मेमोरी आपने मांगा है तो 5 कैरेक्टर को तो आपके मेमोरी में स्टोर करेगा, यानी 5 कैरेक्टर को तो वो इस ए में स्टोर करेगा। ठीक है ना, जैसे ही आप छठा कैरेक्टर डालोगे वो कोई भी रैंडम मेमोरी में स्टोर करना चालू कर देगा। ठीक है, अब इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि यार ये जो 6 7 8 9 10 है ना वो एक कोई से भी रैंडम मेमोरी में स्टोर हो गए हैं। ठीक है ना, बेसिकली ये जो स्टोर हो गए ना ये उन मेमोरी में स्टोर हो गए जो आपकी है ही नहीं। तो जब भी आप इनको एक्सेस करने की कोशिश करोगे फॉर सम अदर टास्क अदर देन प्रिंटिंग, हो सकता है कि ये आपके काम ना एज इन की हो सकता है ये आपको मतलब आप एक्सेस ना कर पाओ इनको, क्योंकि ये तो मेमोरी आपकी है ही नहीं। इन सिंपलर वर्ड्स आप समझो कि आप बाहर से आए एंड आपके पास ये जगह था, इतना बड़ा कमरा था कि आप इसमें अपना सामान रख दो, तो आपने इसमें कुछ सामान रखा आपके पास, क्योंकि सामान ज्यादा था तो क्या आप पड़ोस वाले घर में रख दोगे, यार वो पड़ोसी उठा के सामान फेंक देगा। ठीक है, तो आपको करना क्या चाहिए कि भाई ज्यादा मेमोरी लेकर के चलो, है ना। सो इट इज नॉट अ गुड थिंग कि हम कम मेमोरी ले रहे हैं बट फिर भी गेटएस सारी चीजें प्रिंट कर दे रहे हैं, बिकॉज ये मेमोरी यार आपकी है ही नहीं, ये जगह आपका है ही नहीं जहाँ पे आपने सामान रखा है। तो पड़ोसी का जब मन आएगा सामान फेंक देगा, तो बस आप बिना सामान के घूमो। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि जब आपको गेटएस अगर यूज करना है बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी ऑफ द सिंटैक्स, ऑलवेज गो फॉर अ हायर मेमोरी, ऑलवेज टेक सम बिगर इंटीजर हियर लाइक 10 to the power 5 or something like that. Okay, there is one more way and which is highly recommendable, थोड़ा इसका सिंटैक्स याद करना पड़ेगा, that is fgetS. Okay, अब fgetS में क्या करना होता है पता है, ch लिखो एंड उसके बाद कॉमा दो, कॉमा देने के बाद आपको वो मेमोरी लिखनी पड़ेगी जो आपने कंपाइलर से रिक्वेस्ट करी है, एंड उसके बाद लिख दो stdin। अब ये stdin क्या है भाई, stdin एक फाइल है जो कि इनपुट लेने में हेल्प करती है। क्या इनपुट लेने में हेल्प करता है, स्ट्रिंग को इनपुट लेने में हेल्प करता है। ओके, इट इज अ फाइल व्हिच इज रिटन इन stdio.h। नाउ टू प्रिंट मैं यूज करूंगा printf। ओके, एंड printf को यूज करते समय हम लोगों को यहाँ पर देना होता है %s, कॉमा देकर के वो वेरिएबल जिसमें आपने अपना डेटा स्टोर करा है, तो दैट इज ch इन दिस केस, एंड लेट अस रन द प्रोग्राम, सेमीकोलन एंड रन। यस, तो फिर मैं सपोज यहाँ पर लोकेश दे रहा हूँ, तो देखो ये लोकेश प्रिंट हो गया बहुत अच्छे से, है ना, बहुत सही चलो यार, लोकेश तो प्रिंट हो गया। अब एक और बात, अब एक काम करते हैं, मैं कुछ ऐसा इनपुट दूंगा जो कि 10 से ज्यादा होगा। ओके, लेट अस गिव द इनपुट, लेट्स से मैंने पहले तो नंबर्स डाल दिए 1 से लेकर के 9 तक, फिर मैं डालूंगा 0। देखो ये 10 कैरेक्टर हो चुका। उसके बाद मैं कुछ स्पेशल सिंबल्स भी डाल रहा हूँ, देखो क्या प्रिंट होता है। सिर्फ और सिर्फ प्रिंट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वाई? देखो यार, पहली बात तो ये अच्छी बात है इसमें कि भाई इसने क्या किया कि 10 से ज्यादा कुछ नहीं प्रिंट किया, है ना। गेटएस क्या कर रहा था कि बाकी चीजों को बगल वाले मेमोरी में रख दे रहा था जो कि आपकी थी नहीं, एंड उसे प्रिंट कर दे रहा था, विच वॉज नॉट अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि वो पड़ोस का जगह यूज कर रहा है। इसने एटलीस्ट उतना तो नहीं किया, बट इसने एक प्रॉब्लम और क्रिएट कर दिया, बताए क्या,
देखो मैंने यहाँ पे कंपाइलर से कितना 10 मेमोरी मांगा था, राइट, ch ऑफ 10, बट इसने कितना प्रिंट किया, इसने सिर्फ 9 कैरेक्टर प्रिंट किए। 10वां कैरेक्टर क्यों नहीं प्रिंट किया? 10वें कैरेक्टर में नल कैरेक्टर स्टोर हो रखा है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि अगर आप कोई भी इनपुट दे रहे हो, है ना, तो सपोज कि जैसे कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 दिया आपने, राइट, एंड उसके बाद कुछ स्पेशल सिंबल्स दिए, हैश एट द रेट एंड ऑल, तो ch नाम का जो वेरिएबल था उसमें 10 मेमोरी ब्लॉक थे, राइट। अब इस 10 मेमोरी ब्लॉक में मैंने बताया ना कि कंपाइलर क्या करता है कि अगर आप स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो तो फिर लास्ट में ऑलरेडी वो एक नल कैरेक्टर ऐड कर देते हैं, तो इफेक्टिवली आपके पास बचा सिर्फ 9 ब्लॉक, जो कि जिसमें स्टोर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो इफेक्टिवली 10th कैरेक्टर यानी 0 के लिए यहाँ पर जगह नहीं बची, इसलिए सिर्फ 9 तक ही प्रिंट हो रहा है। ओके, now this is a very simple way and most widely used you can say because यार syntax बहुत ही simple है, ठीक है। getS की तरह ये धोखेबाजी नहीं करेगा and scanf की तरह ये complex नहीं है, जो कि मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। scanf में भी ना दो तरीकों से इनपुट लिया जाता है, एक तो वो घटिया वाला परसेंटेजेस लगा दो जो कि कोई काम नहीं आएगा, राइट। scanf के थ्रू एक और तरीके से काम किया जाता है, पहले तो लिख लेते हैं scanf एंड अब मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, सिमिलर टू अ वे जिससे आप परसेंटेज d लिखा करते थे टू टेक एन इनपुट फॉर इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल, राइट, यहाँ पर भी आपको पहले तो परसेंटेज तो लिखना ही पड़ेगा, बस यहाँ पर s नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ और लिखना पड़ता है। अब मैं बताता हूँ। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वेज बट वेरी एफिशिएंट, बिकॉज कई बार माइंड में सवाल आता है कि यार अगर मुझे मान लो इनपुट देना है एक एक लाइन में तो मैं कैसे करूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी जो प्रिंट किया था fgetS यूज करके, उसमें एक प्रॉब्लम थी कि आप अगर सोचो कि नई नई लाइन में चीजें इनपुट देनी है तो फिर आप कैसे दोगे। नाउ दैट वाज नॉट पॉसिबल व्हाइल यूजिंग fgetS, राइट, stdin, एंड इसे जल्दी से काम करते हैं, प्रिंट करते हैं प्रोग्राम। अगर आप चाहो कि मैं लोकेश के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो नई लाइन में लिखूं एंड प्रिंट भी वो एक एक लाइन में हो, तो दिस वाज नॉट पॉसिबल इन fgetS, राइट। आप क्योंकि एंटर मारोगे तो फिर वो एंटर से तो प्रिंट कर देगा, समझ में आया, यहाँ पर तो लोकेश प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज पॉसिबल है scanf यूज करके, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यार scanf लिखो, उसके बाद परसेंटेज तो लिखना ही पड़ेगा, परसेंटेज के बाद वाली चीजें कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बट एक एक करके समझेंगे। आपको ऐसे सेकेंड ब्रैकेट देना होगा, एंड दिस सेकेंड ब्रैकेट, सॉरी थर्ड ब्रैकेट है बेसिकली ये, दिस इज कॉल्ड स्कैन सेट। इसके बारे में पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसके अंदर आप, मतलब इस थर्ड ब्रैकेट के अंदर आप वो वेरिएबल्स दोगे जो कि आपको इनपुट लेना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे ABCD इनपुट लेना है, कॉमा देकर के CH लिखना होगा, एंड चलो मैं साथ ही प्रिंट भी करते चलता हूँ %s, CH, ठीक है ना। तो अब क्या होगा पता है, मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूं तो सेमीकोलन नहीं दिया, तो मैं ABCD इनपुट ले सकता हूँ, बट प्रॉब्लम क्या पता है, मैं सिर्फ ABCD ही इनपुट ले सकता हूँ। मैं अगर E लिख दूं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो यहाँ पर सिर्फ ABCD इनपुट लिया, एक्चुअली होता क्या है कि आपको इस स्कैन सेट के अंदर वो चीजें लिखनी होती है जो कि आपको इनपुट लेना है। तो क्या मैं 26 के 26 लेटर लिखूंगा, एंड मोर ओवर दिस इज केस सेंसिटिव, ओके। अभी मैं दिखाऊंगा, तो पहले तो देख लेते हैं कि मान लो A से Z मुझे इनपुट लेना है, तो क्या करोगे आप, A लिखो, ऐसा डैश दो, उसके बाद Z लिख दो। अब स्कैन सेट को समझ में आ गया कि अच्छा जो यूजर मेरा इनपुट देगा दैट लाइज विद इन द रेंज A to Z, मतलब A से Z के अंदर आप अगर आप कुछ भी इनपुट दोगे तो वो स्टोर हो जाएगा, एंड A से Z के अलावा अगर आप कुछ भी इनपुट दोगे तो आपका प्रोग्राम वहीं टर्मिनेट हो जाएगा। नॉट प्रोग्राम नहीं टर्मिनेट होगा, बट वो इनपुट लेना बंद कर देगा। चलो देखता हूँ, देखो, एंड मैं स्मॉल लेटर में ही सब दूंगा, फॉर एग्जाम्पल लोकेश, उसके बाद मैंने ओझा, ठीक है, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 1 2 लेट्स से, ठीक है, या फिर चलो लोकेश 1 2 लिखते हैं, लोकेश 1 2। अब देखो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ लोकेश प्रिंट हुआ। क्यों लोकेश प्रिंट हुआ सिर्फ और सिर्फ? क्योंकि भाई आपने 1 2 को मेंशन ही नहीं करा था। आप जाओ 1 2 यहाँ पर मेंशन करो, कैसे करेंगे, 0 to 9 मेंशन कर दो। अब फायदा क्या होगा इससे पता है, लेट अस टेक अ बिगर वैल्यू हियर 1000 लेट्स से, ठीक है। अब फायदा क्या होगा पता है, आप लोकेश तो एंटर कर ही सकते हो, मतलब छोटे लेटर्स में ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने बताया केस सेंसिटिव है अभी। साथ ही आप 1 2 3 4 भी एंटर कर सकते हो। देखो एंटर मार के, ये देखो मस्त प्रिंट हो गया। व्हाट इफ मुझे लेट्स से एक ऐसा सीन आ गया जहां पर मुझे कुछ कैरेक्टर्स इनपुट देना है, तब तो यार मैं दे ही नहीं पाऊंगा, है कि नहीं। मैं लोकेश 1 2 3 4 5 6 कुछ भी दे दिया, लेट्स से मुझे @ हैश डॉलर ये सब भी देना था, तो क्या, नाउ देयर द प्रॉब्लम अराइजेस,
आप इनपुट नहीं ले सकते क्योंकि आपने स्कैन सेट में मेंशन ही नहीं किया है। 6 तक आराम से प्रिंट हो जाएगा, 6 के बाद चीजें प्रिंट ही नहीं होंगी। ठीक है, आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे देखो क्या होगा। एंटर प्रेस किया, 6 तक प्रिंट हुआ, यहाँ पर एल से लेकर के 6 तक, उसके बाद चीजें प्रिंट नहीं हुई। तो यार क्या करूं मैं, इसका सोल्यूशन क्या है मेरे पास? इसका सोल्यूशन है आप यहाँ पर जो भी आपको स्पेशल कैरेक्टर इनपुट लेना है वो दे दो। लेट्स से मैंने दे दिया @# तो क्या होगा, अब मैं कोई भी वर्ड तो स्टोर कर ही सकता हूँ। आई लव ओरियो, मैंने बिना स्पेस दिए क्यों लिखा? क्योंकि मैंने स्पेस वहां पे स्कैन सेट में मेंशन ही नहीं किया है। अगर मैं स्पेस दे दूंगा तो फिर मेरा प्रोग्राम नहीं रन करेगा। यस, इट इज दैट फ्रस्ट्रेटिंग कि आपको स्पेस भी वहां पर देना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं पहले तो दिखा देता हूँ एक चीज कि आप अब यहाँ पर $# दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, बट मैंने वहां पर स्टार नहीं मेंशन किया था, ना ही मैंने ये ब्रैकेट्स मेंशन किए थे। राइट, अब देखते हैं क्या होता है। देखो यार, सिर्फ डॉलर तक प्रिंट हुआ, आपका ये स्टार वगैरह भी नहीं प्रिंट हुआ। तो यार ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है एक टाइम बाद कि यार मुझे सब चीजें जो जो इनपुट लेनी है वो मेंशन करना पड़ेगा। एंड उतना ही नहीं, चलो मैं स्पेस ले वाला भी बात बता देता हूँ। लेट्स से now this is idiotic of scanf। ओके, मैंने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। अब अगर मैं यहाँ पर स्पेस दूं, एंटर मारूं तो क्या होगा देखो, क्योंकि आपने स्कैन सेट में मेंशन नहीं किया था कि आपको स्पेस भी चाहिए तो ये नहीं प्रिंट करेगा। तो आप यहाँ पर स्पेस दे दो। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेस दे करके कुछ भी प्रिंट करो, मस्त प्रिंट होगा ये। ओके, यहाँ पर लेट्स से मैंने प्रिंट किया लोकेश ओझा। ठीक है, प्रिंट हो गया। ध्यान देना मैंने गलती से ब्रैकेट डाल दिया था एंड ब्रैकेट प्रिंट नहीं हुआ, सेम रीजन। तो यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। एंड चलो वो वाली चीज भी देख लेते हैं कि भाई इट वोंट टेक एनी इनपुट विच इज गिवन टू इट इन द अपर केस। लेट्स से मैंने एच ओझा दिया है अपर केस में, ये तो प्रॉब्लम कर दी। देखो एच ओझा नहीं ले रहा। नाउ दिस गेट्स वेरी इरिटेटिंग, राइट? नाउ दिस गेट्स वेरी इरिटेटिंग, राइट? सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी एक चीज बना है। आई डोंट नो व्हाट इज दिस कॉल्ड, लेट अस कॉल इट एज टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, बिकॉज इसका काम वही है। आप ये टर्मिनेटिंग कैरेक्टर दो, उसके बाद आप कुछ भी अगर लिखोगे तो वहां से इनपुट लेना बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर लेट्स से लिख दूं @ आप नेक्स्ट एक एक लाइन में इनपुट ले सकते हो। ठीक है, कब तक इनपुट लोगे? जब तक आपको @ नहीं दिख जाता। एंड ऐसा नहीं कि @ देने से ही प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, नहीं भाई, @ के बाद अब जब एंटर मारोगे तब प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। देखो ये मस्त इनपुट मिल गया, ये मतलब मस्त आउटपुट डिस्प्ले हो गया एक एक लाइन में, है ना? चलो, वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू से कि आप ना चाहो तो इसको इंग्लिश लेटर की तरह बना सकते हो। मैंने वहां पर डॉट दे दिया है, राइट? तो अब इससे होगा क्या पता है? हाँ, आप तब तक इनपुट दे सकते हो जब तक कंप्यूटर को डॉट ना दिखे। बेसिकली दैट विल एक्ट लाइक अ फुल स्टॉप। लोकेश ओझा, मैंने फुल स्टॉप दिया, इज लेट्स से माय नेम। ठीक है, तो अब क्या होगा पता है? फुल स्टॉप के बाद ना चीजें आएंगी नहीं। ठीक है, देखो, क्योंकि फुल स्टॉप वाज द टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। मैं कह रहा हूँ टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, मुझे नहीं पता इसको बोलते हैं क्या एक्चुअली। ठीक है, तो देखो यार ये तो सही से प्रिंट हो गया, बहुत सही। ठीक है, चलो, बट मैंने जैसे बताया कि स्टैंडर्ड वे में ऐसे नहीं दिया गया। स्टैंडर्ड में दिया गया मतलब कि जगह अगर आप गूगल करोगे कभी तो वहां पे आपको दिखेगा \n। ठीक है, अब ये \n क्यों देते हैं? देखो हमारा आदत क्या है, जनरली हमारा आदत है कि आप एंटर मारते हो तो फिर यू एक्सपेक्ट कि अब वहां से इनपुट लेना बंद हो जाएगा एंड उसके बाद फिर आपको सीधा आउटपुट डिस्प्ले करवा देगा, राइट? तो अगर मैं यहाँ पर लोकेश ओझा डालूं एंड उसके बाद एंटर मारूं तो मेरा प्रोग्राम जो है वो इनपुट लेना बंद कर देना चाहिए एंड वो लोकेश ओझा सीधा चुपचाप प्रिंट कर देना चाहिए, जो कि हो रहा है। स्कैनफ से आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो, इवन नई लाइन में भी प्रिंट कर सकते हो। नाउ देयर इज समथिंग मोर टू इट। एक चीज देखते हैं, चलो मैं यहाँ पर एक और स्कैनफ लिखूंगा। ओके, मैं यहाँ पर एक %c से एक कैरेक्टर इनपुट लूंगा, लेट्स से ch2 में, जिसको मैं स्टोर करना चाहता हूँ। लेट्स से एक कैरेक्टर वेरिएबल और ले लेते हैं यहाँ पर ch2 नाम का, बस दैट्स इट। ठीक है, एंड चलो इसे प्रिंट भी करके देखते हैं। लेट अस डू अ थिंग दैट प्रिंट मैसेजेस सो दैट द आउटपुट स्क्रीन लुक्स बेटर। ओके, एंड यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा कैरेक्टर इन ch2 इज। ओके, रन करने से पहले यहाँ पर एंड ऐड कर दो वरना एरर आ सकता है। ओके, लेट अस डू अ थिंग, राइट @ देखो तो अच्छा यहाँ पर ch2 होगा ना कि ch। चलो एक काम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं।
मैं सिंपल सा यहाँ पर इनपुट देता हूँ, लेट्स से लोकेशन, उसके बाद मैंने @ डाला। अब मैं इसको एंटर दबाता हूँ। तो हिसाब से होना क्या चाहिए कि मुझे एक और मौका मिलना चाहिए कि भाई तू एक और स्कैनफ में इनपुट दे दे, राइट। जो लाइन नंबर 7 पे मैंने यहाँ पे स्कैनफ लिखा है, इसका मुझे मौका मिलना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा। वो क्या रहा है कि लोकेश प्रिंट हो गया, ये मैसेज प्रिंट हुआ है कि एंटर कैरेक्टर इन CH, बट मुझे मौका नहीं मिला CH में कैरेक्टर एंटर करने का। एंड उल्टा ये @ यहाँ पर प्रिंट हो गया CH2 में, समझ में आया। यहाँ पर भी CH2 होगा, एंटर कैरेक्टर इन CH2, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर @ की जगह हैश भी लेते हैं ना, तो सेम ही चीज़ हो रहा होता। देखो मैं यहाँ पर सेम चीज़ देती कि वहाँ पर हैश प्रिंट हो जाता, लोकेश हैश लिखा, तो देखो CH2 में हैश प्रिंट हो जा रहा है। यार CH2 मुझे मौका क्यों नहीं दे रहा इनपुट लेने का, इनपुट देने का। देखते हैं, मान लो जैसे कि मैं लिख रहा हूँ ना लोकेश, उसके बाद टर्मिनेटिंग कैरेक्टर डाल रहा हूँ, है ना, तो CH में क्या जाके स्टोर हो जाता है पता है, LOKESH, है ना। बट यार ये जो टर्मिनेटिंग कैरेक्टर है ये गया कहाँ? आपने कीबोर्ड से तो इनपुट दिया है ना, तो ये ऐसा तो है नहीं कि वहां से भस्म हो जाएगा, गया गायब हो गया, नहीं ना। यहाँ पर एक स्कैनफ भी है जो कि CH2 में वेरिएबल स्टोर करेगा, है ना। देखो लोकेश में LOKESH तो काम हो गया, अब बचा क्या? अब बचा @ तो CH2 जो वेरिएबल है ना, इसमें क्या जाके स्टोर हो जाएगा, ये @ जाकर के स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब जाके सारी चीजें खत्म हो गई। तो इसीलिए यही रीजन है कि CH में हमारा प्रिंट हो जा रहा है लोकेश, एंड CH2 में प्रिंट हो जा रहा है @। देखो मैंने क्या किया कि एक और स्कैनफ ले लिया है, एंड एक और वेरिएबल भी ले लिया है CH3 नाम का। एंड अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ, मान लो फॉर द टाइम बीइंग कि आपने एंटर करा लोकेश LOKESH, फिर आपने एंटर करा @, फिर आपने एंटर करा 1 लेटेस्ट से, है ना, ठीक है। तो अब क्या होगा पता है, देखो ये जो CH का ब्लॉक है हमारा, ये कब तक इनपुट लेगा CH वाला ब्लॉक, जब तक इसको @ नहीं दिख जाता, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास CH2 का ब्लॉक है, एंड इसके बाद हमारे पास CH3 का ब्लॉक है। तो चलो एक एक करके कैरेक्टर इनपुट हम लोग करते जाएंगे इसमें, एंड एक एक करके ऐसे काटते जाओ। जैसे कि L यहाँ आ गया, O यहाँ आ गया, K यहाँ आ गया, E यहाँ आ गया, फिर S, एंड देन सिमिलरली H। इसी तरह लोकेश तो पूरा आ गया। फिर देखो @, अब इसमें @ आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई CH किसके थ्रू इनपुट ले रहे हैं हम लोग, स्कैनफ के थ्रू, एंड हमने मेंशन कर रखा है अपने स्कैन सेट में दैट CH इज द @ इज द टर्मिनेटिंग वेरिएबल, कि अब आपको इसके बाद नहीं लेना है इनपुट, मतलब CH में इनपुट नहीं लेना है, ठीक है। बट ये जो 2 कैरेक्टर है ये अभी भी तो होल्ड पर है ही, तो ये जाएंगे कहाँ? ये खत्म तो हो नहीं जाएंगे। एक क्यू में आ रहे थे, मतलब एक लाइन वाइज आ रहा था कि कैरेक्टर हमारे पास एक टोकन, तो जिसमें @ की बारी है और 1 की बारी है। तो ये @ कहाँ चला जाएगा पता है, ये @ अब चला जाएगा नेक्स्ट वाले ब्लॉक में, जहां पर इसको जगह मिलेगी, क्योंकि एक एक क्यू में आ रहे हैं, एक एक लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद ये 1 कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, अगर आपने CH3 भी एक वेरिएबल लिया होता तो, ठीक है। तो आपको इसलिए अलग से कोई एंटर करने का मौका नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली देयर इज अ वे टू ओवरकम दिस थिंग। पहले मैं आपको ये वाला करके बता दे रहा हूँ कि हाँ देखो ऐसा हो रहा है कुछ। चलो काम करते हैं, यहाँ पर CH3 ले लेते हैं जल्दी से, है ना, एंड सेम ही चीज़ करते हैं, बस CH3 में भी सेम ही चीज़ प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर भी CH3 चेंज कर दीजिए, यहाँ पर भी CH3, वापस से इसको @ चेंज कर देते हैं, ठीक है। कि जब मैं लोकेश इनपुट दे रहा हूँ एंड उसके बाद मैंने @ यहाँ पर डाला, फिर मैं डाल रहा हूँ लेट्स से एक्सक्लेमेशन मार्क, तो क्या होगा पता है, लोकेश स्टोर हो जाएगा आपका CH में, @ हो जाएगा स्टोर हमारा CH2 में, उसी की तरह हमारा CH3 में स्टोर हो जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। यही रीजन है कि अगर आप यहाँ पर \n यूज करते हो तो यहाँ पर कंफ्यूजन बढ़ती है। आपको @ दिख गया कि हाँ @ एंटर हो रहा है, बट जब आप \n यूज करोगे तो फिर यार वो तो मतलब एक लगता है कि खाली लाइन आ गई है। तो जब मैं लोकेश लिख के एंटर मारूँ ना, तो CH2 में एक एंटर स्टोर हो गया, मतलब एक नई लाइन स्टोर हो गई है, ठीक है, \n स्टोर हो गया है, और CH3 में अभी भी मौका दे रहा है। तो इससे कई बार ये होता है कि कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि यार ये CH3 में मौका दे रहा है बट CH2 में क्यों नहीं मौका दे रहा। तो CH3 में अगर मैं मान लो लेट्स से हैश स्टोर करूँ तो ये मस्त स्टोर हो जाएगा, बट CH2 में मौका नहीं दिया, तो यही रीजन होता है। अब इसको एलिमिनेट करने का तरीका है हमारे पास ऑब्वियसली। चलो पहले \n से ही डील कर लेते हैं। देखो ये मैंने एक्चुअली कैरेक्टर वाले वीडियो में अच्छे से कवर किया था कि जब भी आपको ऐसा हो कि बैक टू बैक स्कैनफ आपको यूज करना हो, है ना, एंड बैक टू बैक स्कैनफ में भी आपको इंटीजर
कैरेक्टर्स इनपुट देना हो, कैरेक्टर या स्ट्रिंग इनपुट देना हो, तो आपको करना क्या होता है कि ऊपर से लेकर के सब में लिखना होता है %C। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा पता है? राइट नाउ माई टर्मिनेटिंग कैरेक्टर इज \n। ओके, जब भी मैं लोकेश लिखूंगा LOKESH तो होगा क्या पता है? CH में स्टोर हो जाएगा हमारा लोकेश। बहुत सही। CH2 में यार स्टोर हो जाएगा ये \n। क्यों? बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर ना। क्यू में लाइन में नया आने वाला कैरेक्टर कौन सा है? ये। एंड उसके बाद अगर आप CH3 में, इसके बाद आपको मौका मिल जाता है CH3 में कि भाई तुम कोई भी कैरेक्टर एंटर कर दो। तो इस चीज को तो मानो मैंने @ एंटर किया है ना, इस चीज को एलिमिनेट कैसे करें? इसको एलिमिनेट करने का तरीका ये होता है कि भाई जब आप scanf में इनपुट दे रहे हो, scanf से इनपुट ले रहे हो, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऐड अ %C हियर। ठीक है, %C। इससे फायदा ये होगा कि ये \n जो एलिमिनेटिंग कैरेक्टर है, सॉरी जो टर्मिनेटिंग कैरेक्टर है, %C उसको क्या करता है कि इस टर्मिनेटिंग कैरेक्टर को खा जाता है। खाने का मतलब कि जो भी एंडिंग टर्मिनेटिंग कैरेक्टर होगा ना, ये उसको खा जाएगा। मतलब अब लाइन में क्या क्या कैरेक्टर आ रहे हैं? लोकेश तो आ ही रहा है, लोकेश के बाद जो कैरेक्टर है ना %C उसको खा जाएगा। तो अब क्या होगा कि अब आपको CH2 में भी एक नया कैरेक्टर डालने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसको जल्दी से प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, बेसिकली टर्मिनेट दिस %C इज यूज्ड टू एलिमिनेट दैट न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक है, चलो फॉर द टाइम बिंग मैं CH2 में करके दिखा रहा हूँ खाली। लेट अस रन द प्रोग्राम। मान लो मैंने लोकेश डाला एंड याद रखना मेरा टर्मिनेटिंग कैरेक्टर अभी भी \n ही है। ठीक है, अब जब मैं एंटर मारूंगा ना, तो देखो हिसाब से तो यार जब मैं %C नहीं यूज कर रहा था तो क्या हो रहा था? CH2 में CH2 में क्या स्टोर हो जा रहा था? \n। तो फिर यहाँ पर मुझे एक मौका मिल रहा है, तो फिर लेट्स से मैंने यहाँ पर 1 डाल दिया या 2 डाल दिया, तो यहाँ पर मस्त प्रिंट हो जाएगा। लेट्स से मैंने इसको अनकमेंट करा, अब मैं इसको रन करता हूँ। देखो ये बहुत ही ना कंफ्यूजिंग चीज़ है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना होगा आपको। लेट्स से मैंने लोकेश लिखा, बाद मैंने एंटर दबा दिया, तो ये CH2 में मुझे मौका दे रहा है इनपुट करने का। मैंने CH2 में लिखा L। अब देखो तो CH2 में तो स्टोर हो जाएगा L। अब जब मैं वापस से एंटर दबाऊंगा तो पता है क्या होगा? हाँ, CH3 में अब ये एंटर स्टोर हो जाएगा। तो देखो एक्चुअली आप जब जब चाहते हो ना कि ये एंटर वाली दिक्कत ना सताए आपको, उतनी बार आपको %C यूज करना होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ CH3 में भी मैं वेरिएबल स्टोर कर पाऊँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पर भी %C लिखना होगा, जिससे कि फायदा ये रहेगा कि मैं लोकेश डाल पाऊंगा, मैं CH2 में 1 भी डाल पाऊंगा, मैं CH3 में 2 भी डाल पाऊंगा। समझ में आया? बेसिकली %C हर जगह लगा दिया करो तो फायदे में रहोगे। एंड एक और बात अभी मैं इससे रिलेटेड आपको बताता हूँ। चलो लेट अस एलिमिनेट दिस %C इन CH2 एंड हियर चेंज कर देते हैं @, अपना पुराना वाला टर्मिनेटिंग कैरेक्टर ला देते हैं। ठीक है, अब होगा क्या बताऊं? देखो मैंने लोकेश स्टोर करा, मैंने @ स्टोर करा, @ स्टोर हो जाना चाहिए था उसमें, क्या बोलते हैं, CH2 में, बट बिकॉज ऑफ द टर्मिनेटिंग कैरेक्टर वो नहीं स्टोर होगा, है ना। चलो मैंने 1 और 2 डाल दिया। तो अब क्या होगा? नाउ CH में तो स्टोर हो गया लोकेश। यार @ को तो इसने खा गया, वो %C जो था वो @ को तो खा गया, बट यार फिर भी इसने मुझे मौका नहीं दिया, इसने 1 और 2 को एंटर कर दिया CH2 और CH3 में। यार अगर सोचो ध्यान से तो ऐसा होना भी चाहिए एग्जैक्टली। देखो आपने लिखा है, हमारा टर्मिनेटिंग कैरेक्टर अभी @ है, याद रखना। आपने दिया है इनपुट में लोकेश एंड उसके बाद आपने दे रहे हो @, फिर मैंने दिया है 1, फिर मैंने दिया है 2। तो CH में क्या स्टोर हो जाएगा? बेसिकली देखो ये सब लेटर्स ना क्यू में आ रहेंगे, एक एक लाइन में आ रहेंगे। तो L पहले आएगा, फिर O आएगा, फिर K आएगा, है ना। ऐसे ऐसे आते जाएंगे, इन सबको एक एक करके ऐसे काटते जाओ। ठीक है, याद रखना मैंने scanf में %C भी यूज करा है। अब देखो अब हमारे पास जो नेक्स्ट कैरेक्टर जो लाइन में लगे हैं वो कौन कौन से हैं? @ है और 1 है और 2 है ना। %C करेगा क्या कि इस @ इसको ये खा जाएगा, बोलेगा नहीं तू नहीं जाएगा, ये इसको हजम कर जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लाइन में जाने वाला कौन है? 1 है, तो CH2 में क्या चला गया? 1 के बाद नेक्स्ट लाइन में जाने वाला कौन है भैया? 2 है, तो CH3 में क्या चला जाएगा? 2 चला जाएगा। अगर आप चाहते हो कि 1 ना जाए तो आपको 2 बार %C यूज करना पड़ेगा, है ना। इनफैक्ट इसका सही में प्रॉब्लम कब आता है पता है? जब मैं ऐसे लिखूंगा, देखो
अगर मैंने यहाँ पर डाला लोकेश लेट्स से एंड उसके बाद मैंने डाल दिया है ऐसा @ तो CH में क्या प्रिंट हो जाएगा, लोकेश। बहुत सही। %C ने @ को तो खा गया, बट @ के बाद आपने क्या प्रिंट करा, सॉरी आपने क्या एंटर किया था, मतलब आपने एंटर की प्रेस करी थी कीबोर्ड से, तो वो एंटर यानी \n, तो \n भी तो एक कैरेक्टर होता है, इसलिए वो जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा, CH2 में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो लाइन में आने वाले कैरेक्टर थे लोकेश के बाद क्या क्या है, एक @ है एंड उसके बाद \n है। @ को कौन खा गया, %C, बट \n को तो किसी ने नहीं खाया ना, तो इसलिए यहाँ पर \n स्टोर हो गया एंड CS3 में मौका मिल रहा है आपको एंटर करने का इनपुट, तो आप यहाँ पर PQR जो मन है वो डाल दो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो भैया कि ना हो तो एक काम करो %C यहाँ पर भी दे दो। ठीक है, तो अब फायदा क्या होगा कि जब मैं लोकेश लिखूं एंड उसके बाद मैं @ डालूं, है ना, तो एक %C @ को खाएगा एंड अब जब मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं ना, क्यों मेरे को मौका मिल रहा है इनपुट देने का, क्योंकि यहाँ पर दूसरा %C भी है, विच टेल्स कि भाई जो दूसरा कैरेक्टर है, जो क्यू में दूसरा कैरेक्टर आ रहा है लाइन में, उसको भी खा जाओ। तो अब यहाँ पर मैं P भी स्टोर कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर एंड देखो, अब मैं यहाँ पर CS3 में ऑब्वियसली वेरिएबल को स्टोर नहीं कर सकता, CS3 में क्या स्टोर हो जाएगा, CS3 में स्टोर हो जाएगा \n। क्यों, क्योंकि मैंने P के बाद क्या प्रेस कर दिया, P के बाद मैंने प्रेस कर दिया एंटर। देखो मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ, देखो ये मैंने वापस से सूडो कोड लिख दिया है। ठीक है ना, तो आपने क्या लिखा है इनपुट में, लोकेश और फिर @ एंड उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, तो यार अब CH में क्या स्टोर हो जाएगा, CH में जाकर के स्टोर हो जाएगा ये लोकेश। @ तो टर्मिनेटिंग कैरेक्टर है ना, @ के बाद से इनपुट ही नहीं जाएगा। ठीक है, फिर आया कर्सर हमारा, मतलब कंपाइलर हमारा आया CH2 के पास, लाइन में लगे वेरिएबल है हमारे पास @ एंड उसके बाद है हमारे पास ये \n, ये एंटर है ना, तो \n की तरह वो डिकोड होता है। ये @ को तो खा जाएगा, कौन खा जाएगा, यहाँ पर जो एक %C था। अब बचा क्या, ये \n बचा। यार मैंने ना 2 बार %C डाला था। ठीक है, तो ये वाला भी, इसका भी काम खत्म हो गया बेसिकली। ठीक है, तो अब आपको CH2 में एंटर करने का मौका मिल रहा है, आप 1 2 3 जो मन में है वो डाल दो। बट 1 डालने के बाद आप क्या कर रहे हो, वापस से एंटर ही तो प्रेस कर रहे हो। तो एक तो 1 डाला जो कि एंटर हो गया CH2 में, है ना, एंड उसके बाद अभी एक होल्ड पे कैरेक्टर कौन सा चला गया, ये \n चला गया, ये एंटर चला गया। एंटर क्या है यार, एक कैरेक्टर है ना, तो बेसिकली \n जो है वो होल्ड पर है एंड CH3 में आपको scanf का मौका नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि अभी लाइन में एक कैरेक्टर है जो कि \n है, जो कि यहाँ पर CH3 में जाकर के स्टोर हो जाएगा, इसलिए CH3 में एक नई लाइन प्रिंट हो रही है। तो बेसिकली आप नहीं चाहते हो कि यार ये जो एंटर है वो जाके CH3 में स्टोर हो जाए, है ना, तो आपको करना क्या होगा, ये CH2 में भी आपको %C लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब आप CH2 का कैरेक्टर एंटर करोगे, सपोज मैंने CH2 में 1 एंटर करा, फिर मैंने एंटर मारा ना, तो उस एंटर को खा जाएगा ये %C। चलो इसको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर क्या लोकेश एंटर मारा, उसके बाद मैं @ मार रहा हूँ, उसके बाद मैं एंटर डाल रहा हूँ, तो लोकेश प्रिंट हुआ। @ और एंटर 2 कैरेक्टर थे, दोनों को %C ने उड़ा दिया, क्योंकि 2 %C मैंने डाला था। CH2 में मैं स्टोर कर रहा हूँ 1 के बाद मैंने वापस एंटर की प्रेस करी थी, तो एंटर की प्रेस जब आपने किया तो एक नया कैरेक्टर आया, कौन सा, \n, एंड ये \n को वापस से कौन खा जाएगा, यहाँ जो CH2 में %C लिखा हुआ है। तो इसलिए अब आपको CS3 में भी मौका मिल रहा है। लेट्स से मैं यहाँ पर D स्टोर कर रहा हूँ एंड ये CS3 में D प्रिंट हो गया। तो %C कब कब यूज करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ भाई हर जगह यूज कर लो जहाँ पर scanf यूज कर रहे हो और स्ट्रिंग या कैरेक्टर इनपुट लेना है। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।